अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, मेटा, ये सारी जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों के दफ्तर हमारे निशाने पर हैं। ईरान में तो जो स्थिति है इनकी जो है ही है, लेकिन ईरान के बाहर जो गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, वहां जो इनके सेंटर्स हैं वो उनके निशाने पर है। और अभी अभी एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एमजे अकबर को आप सभी जानते हैं। एमजे अकबर ने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही है मित्रों, और मैं भी ऐसा मानता हूं कि एमजे अकबर बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसलिए जो बॉलीवुडिये हैं, बॉलीवुड के लोग जो अभी दुबई में अपना ठिकाना बना रहे थे, अभी उनके होश पाख्ता होने वाले हैं। एमजे अकबर का कहना है कि अगर ईरान ने अपना मिलिट्री अगर अमेरिका ने अपना मिलिट्री ईरान के जमीन पर उतारा तो ईरान उससे तो मुकाबला करेगा ही, ईरान एडवांस होगा दुबई की तरफ। क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात में जो सबसे चर्चित शहर है, कतर हो, दोहा हो और दुबई हो, ये तीनों ईरान के निशाने पर है। सऊदी अरब तो निशाने पर है ही है, लेकिन कतर, दोहा और दुबई, ये तीनों निशाने पर है। क्यों ये तीनों निशाने पर हैं? क्योंकि ये जो तीनों जगह है वो बहुत ही वाइब्रेंट और अनुकूल है कॉरपोरेट के लिए, बिजनेस के लिए। पिछले कई वर्षों से ये अनुकूल स्थिति बनाता चला गया है ये तीनों जगह, कतर, दोहा और अबू धाबी और दुबई। अब अभी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं एमजे अकबर कि ईरान हो सकता है अपने आर्मी को या उनके जो गुरिल्ला जो उनको मदद कर रहे हैं, हूती विद्रोही, जो यमन के हूती विद्रोही है, हिजबुल्लाह, ये सारे पैठ करने लगे दुबई के तरफ, कतर के तरफ, दोहा के तरफ, अबू धाबी के तरफ। और अगर यह स्थिति हुई तो ईरान पहले ही घोषणा कर रहा है कि हमारे निशाने पर अब अमेरिकी टेक जायंट हैं, एप्पल, गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, मेटा, ये सारे उनके निशाने पर हैं। अगर उनके दफ्तर पर या उनको कोई नुकसान पहुंचता है तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अमेरिका को। और अगर टेक्नोलॉजी पर कुछ अटैक होता है तो आप समझिए आज के दिनों में पूरी दुनिया थम जाएगी, ठहर जाएगी। और मिडल ईस्ट में अगर टेक्नोलॉजी कंपनियों पर अटैक होता है, उनको नुकसान पहुंचता है और क्योस मचता है, तो समझिए पूरी दुनिया में हाहाकार हो जाएगा। यह सबसे खतरनाक पोजीशन होगा जिस तरफ ईरान ने इशारा कर दिया है। ईरान के पास अब कोई दूसरा चारा भी नहीं है। ईरान अब मरने मारने पर उतारू है। अभी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा कि ईरान के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो काफी मॉडरेट है, वो बातचीत करना चाहते हैं, वो अमन चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं। लेकिन IRGS जो है उनका कमान किसी और के पास है, वो शांति नहीं चाहता है, वो असल में असल लड़ाका है। IRGS होगा क्यों नहीं? वो अपनी पूरी लीडरशिप को तबाह कर चुका है, खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है ईरान उस हिसाब से, लीडरशिप के हिसाब से 40 बड़े नेता खत्म हो चुके हैं। और अभी स्थिति यह है कि वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं उनकी मुलाकात जो खमेनेई के पुत्र हैं उनसे हो भी नहीं पाई है। अब होने की स्थिति पैदा होगी तब तो। लेकिन अगर अमेरिका ने अपने ट्रुप को ईरान में उतारने का दुस्साहस किया तो ईरान समझिए कि एक सुसाइड बॉम्बर की तरह कहीं भी फट सकता है, किसी भी इलाके में फट सकता है। और इसीलिए उनके निशाने पर हैं वो सुन्नी कंट्री जो अमेरिका की चापलूसी कर रहे हैं बतौर ईरान। जो सिया कम्युनिटी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनका कहना है कि ये जो सुन्नी कंट्रीज हैं, खासतौर से मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, इनके जो डिक्टेटर हैं ये अमेरिका के पिछलग्गू हैं और इनकी ही वजह से इस इलाके की यह हालत हुई है। तो दो फ्रंट पे वो वॉर करेंगे, एक तो मिडिल ईस्ट पर सीधा हमला करेंगे और जो वो कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं उनके ऊपर वो निशाना साधेंगे। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने देख लिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमने जब एक्शन लिया तो अमेरिका यहां से भाग खड़ा हुआ है, क्योंकि साफ साफ आज उन्होंने कह दिया अपने भाषण में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज नॉट माई कंसर्न एट ऑल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज नॉट माई कंसर्न। ये कंसर्न है किनका? ये कंसर्न है उनका जहां जिनका तेल का
वेसल और टैंकर वहां से गुजर रहा है, तो वो अपनी रक्षा करें। भारत की दोस्ती है ईरान के साथ, भारत के टैंकर आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। जो भी फंसे हुए टैंकर हैं वो आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। और 40 देशों से भारत ईंधन खरीद रहा है, 40 ठिकानों से, कहिए 40 जगहों से एलपीजी खरीद रहा है, पीएनजी तो खैर अपने यहां बना रहा है, जो गैस सिलेंडर है वो मंगा रहा है, तेल मंगा रहा है। तो भारत को ईंधन की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर अन्य कंपनियां ईरान के निशाने पर आती हैं, फर्ज कीजिए गूगल आ गई, फर्ज कीजिए मेटा आ गया, फर्ज कीजिए अमेजॉन आ गया, अब ये सारी कंपनियां अगर उनके निशाने पर हैं, यहां वहां उनको परेशानी हो रही है, तो आप अगर शिफ्ट करते हैं, बाहर जाते हैं, नुकसान झेलते हैं, तो उसका कास्केडिंग इंपैक्ट होगा इन सभी टेक्नोलॉजी कंपनी पर। और यह समझिए कि सुसाइड बॉम्बर की तरह ईरान आगे बढ़ रहा है। तो आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण दिया है वो एक बड़ी तबाही को आमंत्रित कर रहा है। उधर वो कह रहा है कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, इधर ईरान कह रहा है कि हम उनके जो उनका असली दाना पानी है टेक्नोलॉजी कंपनी, हम उनको तबाह कर देंगे, उनको यहां से भागने पर मजबूर कर देंगे और मिडिल ईस्ट में वो ऑपरेशन नहीं कर सकता। अब खाली ईरान की बात नहीं थी, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई, इन सभी देशों से अगर इन टेक्नोलॉजी कंपनियों को भागना पड़ रहा है, क्योंकि इनका बड़ा ठिकाना है। दुबई तो इन लोगों के लिए समझिए बहुत ही महफूज जगह है। सारे दुनिया भर के बिजनेसमैन, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां इसी जगह पे आती हैं, इसी जगह पे आकर के अपना काम कर रही हैं, वही सेंटर बना रही हैं, दुबई को ही वो ठिकाना बना रहे हैं। भारत में भी अगर उनको व्यापार को आगे बढ़ाना होता है तो वो दुबई ठिकाना बनाते हैं, ना कि मुंबई और दिल्ली को। ऐसी परिस्थिति में अगर दुबई में कोहराम मचा, और जो एमजे अकबर जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ईरानी ट्रुप दुबई एंटर कर सकती है, सीधा सीधी वो ईरान को छोड़ करके दुबई में कोहराम मचाना शुरू करेगी, दुबई में कत्लेआम मचाना शुरू करेगी। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले पागलपन वाला बयान दिया कि सऊदी अरब का प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इज डाइंग टू किस माई एस, उससे तो साफ लगता है कि सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट ने चूंकि इस युद्ध में उनका समर्थन नहीं किया अमेरिका का, इसलिए वो भी चाहता है कि वो बर्बाद हो जाए। अब अगर ये मिडिल ईस्ट पूरी तरह से तबाह होता है मित्रों, ईरानी हमले में या अमेरिकी हमले में, क्योंकि अमेरिका अगर अपने को बचाने की कोशिश करेगा तो वो भी हमला करेगा, उनका इंटरसेप्टर काम करेगा नहीं करेगा, नुकसान वहां पर होना है। और वहां पर अगर जो तेल प्रोडक्शन का जो स्पॉट है उसको अगर नुकसान पहुंचा, या न्यूक्लियर जो स्पॉट्स है वहां पर जो अमेरिकी बेस है, सैनिक अड्डे हैं, उनको नुकसान पहुंचा, ये पूरा मिडिल ईस्ट जलने लगेगा, तबाह हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में पूरी दुनिया में कोहराम मचेगा। और इसकी आशंका ऑस्ट्रेलिया को भी है, इंग्लैंड को भी है, भारत को भी है, जर्मनी को भी है, फ्रांस को भी है। इसीलिए इन सभी देशों ने, चाइना और रशिया तो है ही, रशिया को तो बहुत फायदा हो रहा है साहब, रशिया तो अपना तेल बेच रहा है, अपने गुड्स बेच रहे हैं, चाइना को भी फायदा हो रहा है। चाइना को कोई दिक्कत अभी तक नहीं है, हाँ चाइना को दिक्कत हो सकती है, लेकिन चाइना रशिया एक पार्टनर है तो उनको दिक्कत रशिया होने नहीं देगा, कम से कम ईंधन के मामले में, ऑयल के मामले में, ऑयल गैस के मामले में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रशिया उनका एक डिपेंडेबल अलाय है, उनके साथ अच्छी दोस्ती है उनकी, तो रशिया उनको दिक्कत होने नहीं देगा। भारत भी इस दोस्ती को आगे बढ़ा सकता है, जो कि है, रशिया के साथ भारत की दोस्ती अच्छी खासी है, भारत को दिक्कत उस तरह से होगा नहीं। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट तबाह होता है, जिसकी योजना ट्रंप अगर बना रहे हैं अंदर अंदर, अगर बना रहे हैं, क्योंकि इस तरह की भाषा सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए यूज करना अपने आप में यह संकेत है कि ट्रंप और अमेरिकी डीप स्टेट यह चाहता है कि सऊदी अरब को तबाह कर दो, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई के ऊपर 30-40% ईंधन की डिपेंडेंसी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, अकेले भारत की डिपेंडेंसी है 30%-40% की। अगर वो तबाह हुआ तो फिर क्या होगा, तो वो हमारे पास आएंगे, अमेरिका के पास आएगा, वेनेजुएला के पास आएगा, या रसिया के पास जाएगा, या कोई और देश को वो ढूंढेगा, तलाश करेगा, या ऑल्टरनेट पर जाएगा, तो स्थिति दयनीय होगी। तो अभी जो लोग कह रहे हैं कि क्या कोविड जैसे हालात हो सकते हैं, हो नहीं सकते हैं, लेकिन हर देश की सरकार आगे की सोच रहा है,
क्योंकि ये पागल ट्रंप पता नहीं क्या करेगा। और आज का जो उनका भाषण है वो दुधारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एकदम से वीरान छोड़ करके भाग लिया। अब हमको, मैंने पहले ही कहा था कि वो इजराइल को फंसा देगा, वो इजराइल को भी समर्थन नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो ऐसी भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनकी, अगर वो अभी इस परिस्थिति में ईरान छोड़ करके भागता है तो वो मिड टर्म इलेक्शन हार जाएगा। तो मिड टर्म चुनाव में उनकी कोशिश ये रहेगी कि एक तरह से ईरान चूंकि अब लास्ट बैटल लड़ रहा है, तो हम अपने मिलिट्री को वहां पर उतार करके उनको नेस्तनाबूद ही कर दें, खत्म ही कर दें। और इसी के लिए वो अन्य देशों से मदद चाह रहा है और अन्य देश कोई सामने आ नहीं रहा है। बहुत मुश्किल से अभी यूएई ने कहा है कि अगर हमारी तबाही इसी तरीके से लिखी होगी तो हमको अपने डिफेंड करने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या सोचेंगे वो, जब ईरान सुसाइड बॉम्बर की तरह वो फटने के लिए तैयार है, जो खुद मरने के लिए तैयार है, वो मार करके खुद को खत्म करना चाहता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो मिडल ईस्ट अभी आप समझिए कि ज्वालामुखी के ढेर पर बैठा हुआ है। अगर मिडल ईस्ट में ईरान ने कुछ भी गलती कर दी तो निश्चित रूप से दुनिया के लिए आने वाला दिन बहुत ही भयावह होने वाला है। और इसीलिए भारत भी चिंतित है, भारत भी सोच समझ करके कदम आगे बढ़ा रहा है। अब इसमें एक ही तरीका हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, हालांकि वहां आंदोलन हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना को ईरान में उतारने से बाज आए। अगर वो ईरान में उतारे तो जो एमजे अकबर कह रहे हैं ऐसा हो सकता है, पहले से भी प्रेम था कि वो खुद को बचाने के लिए वो सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात को ही तहस नहस करेगा, नेस्त नाबूद करेगा। अब ऐसी परिस्थिति में पूरी दुनिया के लिए यह चिंता का विषय होने वाला है। तो इस भयावह स्थिति से बचने के लिए भारत को भी चाक चौबंद रहना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस दिशा में जरूर कुछ ना कुछ कदम उठा रहे होंगे और देख, सोच और समझ रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।